हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये है 10:30 का टाइम सुबह का, और तारीख है 31। और मैं यहाँ पर ना बाहर की जो डीप क्लीनिंग है वो कर रही हूँ। एक दिन मैंने गैप ले लिया था, मैंने ये बस अंदर वाला जो रूम किया था। उसके नेक्स्ट डे मैंने कोई काम नहीं किया था, उस दिन सिर्फ किचन का काम था वो किया था। तो सीधा आज कर रही हूँ। तो यहाँ पर ना इस पर बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो गई थी, इतनी डस्ट कि जब भी मैं गुजर रही थी ना तो मुझे बड़ा वो हो रहा था कि यार मैं इसे साफ़ कर दूँ। हालांकि मैंने इस पर कलर भी करना था बट हिम्मत नहीं हो पाई मेरी, और उसमें ना जो ऑयल था पड़ता है वो नहीं था। तो फिर मुझे लगा कि चलो बाद में कर दूँगी, अभी आज नहीं करूँगी, करूँगी ज़रूर मैं, क्योंकि फिर वो कलर वेस्ट चला जाएगा। और यहाँ पर ना मैं एक कपड़ा लेकर आई थी पुराना, तो अच्छे से मैंने इसको साफ़ कर दिया है। फिर उसके बाद मैं ना एक स्क्रब लेकर आऊँगी, उसमें हल्का सा शैम्पू, ताकि ये अच्छे से फिर साफ़ होगा। और फिर लग रही थी कि हाँ ये बिल्कुल साफ़ हो गई है, और मैं आपको हाय बोल रही थी। फटाफट से कर दूंगी काम, क्योंकि बहुत सारा काम है। फिर अंदर वाला जो बीच वाला रूम है उसको भी डीप क्लीन करना है, बहुत मिट्टी हो गई है उसमें। और कपड़ों का तो पूछिए मत, क्योंकि बहुत कपड़े हो गए हैं घर में, कपड़े ही कपड़े दिखाई दे रहे हैं, इतने ज़्यादा कपड़े हो गए हैं धुलने वाले। तो आज देखो किसी को बुलवाया है इन्होंने मशीन का, अगर ये ठीक होती है तो ठीक है, वरना फिर देखते हैं क्या होता है। हमें है कि ये ही ठीक हो जाए, क्योंकि ना इसका जो घूमने धोने वाला टब है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और ऐसा फेंकने का मन नहीं करता, बड़ी मेहनत से चीज़ें बनती है, तो इसलिए। तो इधर जो काम है मम्मी के ये भी हो रहा है, और मैं देख रही थी, मैं आपको भी दिखाऊंगी कि क्या काम हुआ है, क्या हो रहा है। और बाप किचन में मुझे जाना पड़ रहा था, क्योंकि जो बर्तन वॉश करने वाला लिक्विड होता है ना उससे ज़्यादा अच्छे से साफ़ हो रहा था शैम्पू में, मुझे लगा क्यों वेस्ट करना। तो इसीलिए मुझे ना बारी बारी से किचन में जाना पड़ रहा था, धीरे धीरे से। तो यहाँ पर मैं अच्छे से इसको रगड़ रगड़ कर साफ़ करूँगी, तब तक नहीं पता चलता कि सफाई हो गई है। और ये देखिए यहाँ पर ना मैं इसको पूरा झाँक झाँक करके फिर इसको अच्छे से साफ़ करूँगी। तो अब ये साफ़ हो गया है। इसमें ना जो बीच में दिख रहा है आप लोगों को वो ना कलर है, जो अंदर की साइड ना मैंने पहले किया था, जो इसकी जाली रहती है ना उसमें वो दिखाई दे रहा होगा, लेकिन देखने में लगता है कि वहाँ पर जो झाग है वो है नहीं, वो कलर है। क्योंकि ना उस टाइम मैंने ऐसे ही मार दिया था, बाहर तो मैंने पूरा किया था लेकिन अंदर वाली साइड मैंने ना थोड़ा बहुत किया था, तो उसके जो स्टेन है वो दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर ना मैं गिरते गिरते बची थी, और फिर मुझे लगा कि चलो यार अब तो ये साफ़ हो गया है, तो फिर मुझे और भी काम है वो भी करने हैं। आज तो मेरा बहुत इतना ज़्यादा थक गई थी, बहुत थक गई थी, हिम्मत बिल्कुल हार चुकी थी, क्योंकि ना कुछ खाया पिया भी नहीं था मैंने। और फिर मैंने जब ये हो गया था ना फिर मैंने ब्रेक लिया, और फिर मैंने अपना पराठा खाया, फिर उसके बाद मैं आए वापस काम स्टार्ट किया। और ये देखिए ये इधर वाला जो काम है ना ये भी हो रहा है। यहाँ पर जो पौड़ी स्टेप रहते हैं ना वो बन रहे हैं, मैं आपको वही दिखा रही थी, क्योंकि बस मुझे लगा कि चलो दिखा देते हैं, कुछ देखना चाहते होते हैं ना लोग तो उनके लिए। फिर वापस आ गई थी, और जो उधर लगे हुए हैं भाई वो उन्होंने ही हमारे इधर काम किया था, जो भी था टाइल्स वाला काम, प्लस्तर वाला काम पूरा, तो अब वो उधर वाली साइड कर रहे थे। तो यहाँ पर मैं फिर लगी थी वापस में, क्योंकि ऊपर तो पूरा साफ़ हो गया था, लेकिन ये जो बड़ी वाली जाली है ये भी बहुत गंदी थी, क्योंकि पूरा का पूरा ना डस्ट इसने ही फेस की है, तो इसलिए ये बहुत गंदी हो गई थी। और फेस्टिवल आ ही गए हैं और अच्छा नहीं लगता, घर अपने आप को ही अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे तो बहुत
बुरा लगता है जब भी मुझे कहीं पर डस्ट दिख जाए ना, ऐसा नहीं है कि मैं उसको साफ़ ना करूं। तो अंदर की साइड भी इसको मुझे साफ़ करना पड़ेगा। तो पहले तो मुझे इसको और गेट, और अब मैं गेट की तरफ आ जाती हूँ। और ये ना न्यूज़पेपर के बिना अच्छे से साफ़ नहीं होता है, आपको भी पता होगा। तो फिर मुझे लगा चलो, मेरा मन ऐसा हो जाएगा हाँ मैंने ये भी साफ़ कर लिया, तो चलो यार जैसा कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको भी मैंने अच्छे से झाँक झाँक करके फिर अच्छे से साफ़ किया था। बस ऐसा हो गया था अपने आप को कि हाँ मैंने साफ़ सफाई कर दी है। और ये जो आप किचन वाली देख रहे हो ना विंडो, ये भी जाली बहुत गंदी है और इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूंगी। उस पर भी कलर है जो कि स्टेन दिखाई दे रहे होंगे। तब ना जो कलर था वो ख़त्म हो गया था, जितना भी बचा था वो मैंने ऐसे ही कर दिया था इसी। लेकिन अब जब करूँगी ना 2 कोड तो बिल्कुल करूँगी, फिर अच्छे से जो फिनिशिंग है वो आ जाती है। तो अब ये बिल्कुल साफ़ हो गया है, मिट्टी नहीं है, बस मिट्टी का जो काम है वो पूरा ख़त्म हो गया है, मिट्टी कहीं पे भी नहीं है अब। लेकिन दूसरा होता है ना, आज साफ़ किया फिर वापस दिखाई देने तो लगती ही लगती है। लेकिन जितना डीप करना था वो सब मैंने डीपली क्लीन कर दिया है। और अब यहाँ पर ना मेरे साथ हुआ ये कि मैं बाहर की साइड साफ़ कर रही थी शीशे को, तो मुझे लग रहा था यार अंदर की साइड शायद अच्छे से साफ़ नहीं हुआ। अंदर की साइड कर रही थी इसको तो बाहर लग रहा था कि यार यहाँ पर स्टेन रह गया। तो ऐसे ही होता है मेरे साथ। तो बारी बारी से कभी गेट को खो रही थी, कभी बंद कर रही थी। अब ये देखिए फिर वापस से मुझे लगा तो ये बुजुर्ग है हमारे, मतलब बेबे बोलते हैं, मैं तो बेबे ही बोलती हूँ। और ये आए थे यहाँ पर घर पर और ये मुझसे बोल रहे थे कि ये क्या कर रही हो। मैंने इनको बोला कि ब्लॉग शूट कर रही हूँ, आना है। तो ये बोलने लगे कि अच्छा। फिर मैं फिर ना बोलना कि ऐसा वैसा मेरे मुंह से निकल गया, मतलब मजाक कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं म्यूट कर दूँगी। तो ये भाई भी शायद आना चाहते थे इसीलिए हंसने लगे। तो मुझे लगा जो आना चाहता है ठीक है, अपने आप को देखना चाहता है तो क्या होता है ना। तो ये हो गया था, इनका भी काम आज फिर ख़त्म हो गया था टोटली। तो यहाँ पर फिर वापस से आ गई थी। और फिर ये जो जाली है ये भी बहुत गंदी है, और ये तो गंदी होनी ही है क्योंकि किचन का पूरा जो धुआं रहता है ना, इसके ज़रिए ही बाहर आता है। तो ये भी मैंने साफ़ कर दिया। जो जो मुझे दिख रहा है ना, आज मैं पूरा पूरा काम कर दूंगी बस। तो इसलिए मुझे है कि मैं ना आज पूरा काम फिनिश कर दूँ, बस जो कपड़ों का रह जाएगा वो रह जाएगा। बाकी का तो पूरा जो था बस हो जाएगा। मेन मेन काम था जो मशीन के ठीक होने की वेट कर रहे हैं। और कपड़े तो मैं एक दिन में ही वॉश कर दूंगी। और यहाँ पर भी मुझे लगा कि मैं ये भी साफ़ कर दूँ। और यहाँ पर ना मेरी आँख में कुछ चला गया था और इसीलिए मैं 2 मिनट रुक गई थी। तो अब आ गई थी अंदर। और यहाँ पर ना इन्होंने पूरा जो ना सीलन की वजह से ये पपड़ी सी निकल रही थी, तो इन्होंने पूरी ही उतार दी थी। तो मुझे लगा चलो मैं इसको ना एक पॉलीथीन में इकट्ठा कर देती हूँ। और क्योंकि बिखरी बिखरी अच्छी नहीं लग रही थी। यहाँ पर ना मतलब किचन की साइड जो शेंक लगा हुआ है उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा ना ये रहता है गीला गीला सा, ये जो दीवार है। तो फिर मुझे लगा कि चलो अब इसको मैं इकट्ठा करके बाहर की तरफ रख दूँगी। और यहाँ पर देख रही थी कहीं कुछ ऐसा ना चला जाए, क्योंकि ना होती है नुकीली चीज़ें जो मैं बहुत ध्यान रखती हूँ कि ना बाहर फेंकना है कुछ, तो कहीं किसी जानवर के मुंह में ना चला जाए। मेरे साथ पहले भी ऐसा हुआ है 1-2 बार। जो सुई रहती है ना वो मैं ध्यान से चेक करती हूँ और उसको निकाल लेती थी। तो कूड़े में नहीं जाने देती हूँ। मुझे होता है यार, जो दर्द हमें लगता है ना किसी भी चीज़ का, तो वो बेजुबान जानवरों को भी लगता है। तो यहाँ पर वही हुआ। ये एक सुई नहीं थी, ये ना एक कील थी।
तो मैंने इसको निकाल लिया था, तो मैं इसको अलग से रखूँगी, लेकिन इसमें नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि मैं ना शुरू से जो रहते हैं भैंस गाय, मैं उनके साथ रही हूँ। मुझे है उनसे लगाव कि नहीं यार, वो भी एक होते हैं ना कि भगवान के ही सब जीव जंतु है, यहाँ पर कोई भी बेफालतू नहीं आता है इस धरती पर। तो खैर उसके बाद फिर मैं आ गई थी वापस, और ये विंडो है किचन वाली, तो इसको भी अच्छे से साफ़ कर दूंगी। और बाद में मुझे याद आया कि ओ नो, पहले मैंने इसको साफ़ कर दिया है, अभी तो मैंने जो जाले हैं वो भी साफ़ नहीं किए हैं, और मेरे पास ना जाले उतारने वाला नहीं है। तो फिर मैंने ना कोई अपने दिमाग से ही सोच लिया था, और ये मेरे पास ना एक पाइप रखी हुई है, तो ये बहुत भारी थी क्योंकि स्टील की है, तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ तक तो झाड़ू जाएगा, वहाँ तक तो मैं उतार लूँगी, लेकिन बैठ के ना साइड वाली जगह पर मुझसे नहीं उतर रहे थे, तो फिर मैंने इसका यूज़ किया। हाँ, बाजू दर्द करने लग गई थी। तो लेकिन जाले साफ़ हो गए थे, और फिर मुझे फ़ैन भी दिखा कि यार फ़ैन भी इतना गंदा हो गया है, इसको भी साफ़ करना चाहिए। तो चलो मैं झाड़ू से कर दूँगी, लेकिन जाले बहुत गंदे लगते हैं। फिर मैंने ऐसे कर दिए थे, लेकिन बहुत भारी थी ये पाइप, बहुत भारी थी। फिर उसके बाद मैंने वापस से ये सब क्लीन किया अच्छे से। तो अब जाकर मुझे लगा कि चलो, मुझे ना ऐसे लग रहा था कि मैं काम करती जा रही हूँ, लेकिन काम ख़त्म ही नहीं हो रहा है। मैं जितना काम कर रही हूँ उतना ही वापस मुझे लगता है कि उतना ही फैला हुआ है। यहाँ पर मैं बिल्कुल थक गई थी, कभी उतर रही थी स्टूल रखकर, कभी नीचे, कभी ऐसा। और दूसरा फिर मुझे याद आया कि ओ नो, मैंने तो आज अपनी मेडिसिन ही नहीं ली है, 11:30 का टाइम हो गया था। फिर मुझे याद आया, फिर मुझे लगा कि चलो अब मैं ये साफ़ कर दूँ, फिर जाती हूँ अपनी मेडिसिन लेने के लिए। और यहाँ तक मेरा हाथ जा रहा था, मैं साफ़ कर रही थी। अब चलो ये भी साफ़ हो गए हैं। जो होता है ना कि ये काम मुश्किल है, ये काम है। और ये रैक लगा हुआ है, ये भी बहुत गंदा था, तो इसको भी मैंने उतार लिया था। और अब झाड़ू की मदद से पूरे जाले में साफ़ कर दूंगी, जो जो रह गए थे, जो मैंने छोड़ दिए थे। तो बस अब रहा ये फ़ैन, और फ़ैन की दिक्कत ये होती है कि ये घूमता बहुत है। तो ये भी ना वैसे जो मोटा मोटा था वो मैंने साफ़ कर दिया था, बाकी तो हाथ से ही होगा ये अच्छे से साफ़। तो ये भी मैंने साफ़ कर दिया है यहाँ पर, और अच्छे से अपना फेस कवर कर लिया था, क्योंकि ना आँख पर जा रहा था पूरी डस्ट। तो फिर फ़ैन साफ़ करने के बाद ये देखिए पूरा बेड फैल गया है। तो अब करने लगी हूँ अच्छे से साफ़ सफाई, और जो टेबल है यहाँ पर रखा हुआ, तो उसको भी मुझे थोड़ा सा ना इधर की साइड करके फिर मैं जो डस्ट है वो निकालूंगी। तो यहाँ पर चीज़ें देख रही थी कि कौन कौन सी बेफालतू रखी हुई है, बॉटल्स खाली रखी हुई है, वो सबको एक साथ इकट्ठा करके रखूँगी। और इसमें देख रही थी कि क्या है मेरे, और ये ना मैं आपको कुछ दिखा रही थी, ये गोल गोल सा है लकड़ी का। इसको ना मैंने डेकोरेट करना है, और कैसे करूँगी ये मैं आप सबके साथ ही बनाऊँगी ब्लॉग, तो शेयर करूँगी। ये बहुत प्यारा बनेगा। तो ये मैंने इनसे ही कटवाया था। तो अब ये जो टेबल है ये मैंने एक बार अंदर की साइड कर दिया था, ताकि मैं अच्छे से साफ़ कर पाऊँ। और जो जाले रख रहे थे नीचे की साइड, उनको भी मैंने झाड़ू की मदद से साफ़ कर दिया है। फिर टेबल को वापस से मुझे यहीं पर लगाना है, लेकिन एक बार मुझे लगा कि चलो मैं वो कर लूँ। ये ना मेरी एक सीनरी है जो आ ही नहीं रही थी, इतनी की लगी हुई है, किसी पर ये नहीं है। फिर मुझे लगा छोड़ो यार, कहीं ये गिर ना जाए, कांच का लगा हुआ है तो फिर सारी टूट जाएगी। और इसी वजह से जो ये बाबा जी की पिक है ना, तो ये भी मैंने नहीं उतारी, फिर वापस से मुझसे लगती नहीं, तो मैंने ऐसे ही साफ़ कर दी थी। तो मंदिर है, मंदिर की डीप क्लीनिंग करनी थोड़ी सी मुश्किल थी, क्योंकि ना आप लोग देखिएगा बहुत हाथ ही नहीं जा रहा था मेरा। तो बहुत मुश्किल से मैंने मंदिर को साफ़ किया। और ना मैंने सोचा था कि मेरी मशीन ना ख़राब रखी हुई है, जो कपड़े सिलने वाली होती है,
तो जब वो ठीक हो जाएगी ना, तब मैं इस मंदिर के लिए कुछ सिल लूँगी अपने हाथ से, गोटा वगैरह लगाकर, ताकि ना ये गंदा ना हो ऊपर से। और ये देखिए, मुझे इस तरह से साफ़ करना पड़ रहा था, बहुत मुश्किल से साफ़ किया था मैंने, बहुत मुश्किल डिज़ाइन से। ही ऐसा है इसका, लेकिन बहुत प्यारा है। जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है। तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है, क्योंकि हाथ नहीं जा रहा था ना मेरा, इसलिए। तो फिर मैंने दुपट्टे की मदद से ही साफ़ कर दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, इसका भी उपाय है मेरे पास। तो तब तक तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। और ये है एक दुपट्टा, जिसकी मदद से मैं इसको बाहर की तरफ से कवर कर देती हूँ। तो ये सारा काम मेरा हो गया था, और फिर मुझे लगा कि चलो अब अंदर जाती हूँ, 2-3 मिनट जो रेस्ट है वो करती हूँ। सबसे पहले तो अपनी मेडिसिन लेती हूँ, क्योंकि अंदर वाला रूम ना वैसे तो साफ़ है, लेकिन मैं आज बाहर की तरफ ही ज़्यादा लग गई, और अंदर जो बस चीज़ें हैं वो फैली हुई हैं, उसको भी मैं समेट लूँगी अभी के अभी। तो अब बस अपना थोड़ा बहुत रेस्ट करूँगी, और फिर लग जाऊँगी, और आगे का ब्लॉग शायद मैं शूट कर पाऊँ जाना, क्योंकि बैटरी चली गई थी। तो यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। बाय बाय।